टेंथ के यहाँ पे मैथ जो चैप्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.1 से यहाँ पे मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें सारे प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। जितने भी आपको डाउट होंगे सारे डाउट क्लियर होंगे और आप आसानी से यहाँ पे त्रिकोणमिति को समझ पाएंगे। दोस्तों आइए पहला सवाल आपके सामने यहाँ पे जो दिया गया सवाल को मैं यहाँ से बुक से पढ़ूंगा। आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे लगा होगा, प्रश्न आप वहां से पढ़ सकते हैं। ये प्रश्न आपको पहला दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में से ज्ञात करना है। देखिए आपके सामने इस प्रश्न के लिए यहाँ पे दिया है जो ज्ञात करने के लिए उसमें आपको दो प्रश्न दिया गया है। एक तो आपसे ये कहा गया है कि आप एक पता करिए कि साइन A और कोमा करके फिर आपसे कॉस A का मान पूछा गया है। उसका से दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है जो वो है यहाँ पे आपका साइन C और इसके बाद आपसे पूछा गया है कॉस C। ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों आप सभी को बता दो जो फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया जाएगा, तो आपसे कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है, तो एबीसी एक त्रिभुज हमने बना दिया यहाँ पे। वहां बनाने के बाद हमने क्या लिखा यहाँ पे ए बी और सी हमने बना दिया और यहाँ पे आपसे बोला है कि कोण जो बी है, ये बी कोण जो है समकोण है। तो समकोण यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है और आपसे यहाँ पे कह रहा है कि ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है, यानी कि ए से लेकर अगर बी तक आप आते हैं तो इसका मान आपको कितना दिया है, तो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। उसका से बीसी का मान आपको यहाँ पे दिया है 7 सेंटीमीटर, तो इसको आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद से देखिए आपको एसी का मान यहाँ पे नहीं दिया गया है, बाकी के मान आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि ये कुछ इस प्रकार से आपका प्रश्न का पूरा यहाँ पे दिया गया है। अब आपको यहाँ से करना क्या है, तो करना ये आपको हल करना है। तो हल करते समय ये करना क्या है, आप कहिएगा कि हम लोग जानते हैं। क्या कहिएगा, तो हम लोग क्या कहिएगा आप लोग कि हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे आपको क्या, तो कहिएगा कि कर्ण स्क्वायर, यानी क्या कहिएगा यहाँ पे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, ये होता है। तो आपको लाके यहाँ पे मान रख देना है। देखिए यहाँ पे ये आपका जो है फिगर में ये जो है ये लाइन ए बी जो है यहाँ पे लंब है और BC जो है आधार है। तो आप लंब का मान यहाँ पे कितना दिया है, 24, तो आप रखिए यहाँ पे 24 और 24 का क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस यहाँ पे आधार जो आपको दिया है 7, तो इसको आप 7 को आप यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, तो 24 का स्क्वायर करने पर आपको क्या मिलेगा, तो 576 मिलेगा। तो आप यहाँ क्या करिएगा, 576 लिख दीजिएगा और प्लस 7 का स्क्वायर करने पे आ जाएगा आपका 49। अब देखिए 576 में जब आप 49 को जोड़िएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 625। इस प्रकार से इधर आपको क्या मिल रहा था, यहाँ पे तो आपको मिल रहा था कर्ण स्क्वायर। तो ये कर्ण स्क्वायर साथ में चल रहा था। इसके बाद आपसे मैं कहूँ कि यहाँ पे क्या निकल जाए आपका, तो कर्ण। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर जो है, जब स्क्वायर को बराबर को उधर आप चढ़ भेजते हो तो इस पे क्या चढ़ जाता है, इस पर रूट चढ़ता है। कितना, तो ये हो जाएगा रूट का 625। अब 625 के यहाँ पे वर्गमूल आपका निकलेगा तो कर्ण बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे जो AC जो है आपका ये यहाँ पे कर्ण है और इसका मान कितना आ गया आपके पास, तो 25 सेंटीमीटर आ गया। अब ये सारे मान आपको मिल गए हैं। जो आपसे प्रश्न पूछा गया उसको आपको सॉल्व करना है। देखिए प्रश्न 1 क्या है आपसे, यहाँ पे पहला सवाल आपसे कहा गया है कि साइन A का मान ज्ञात करिए। तो आप कहिएगा कि सर साइन A, और साइन A को आप फिगर में आपको देखना है आके। तो देखिए साइन A यानी कि A इस कोण की बात किया जा रहा है। तो जब यहाँ पे जिस कोण का बात किया जाएगा तो इस कोण के जस्ट सामने वाली भुजा जो होगी उसे हम लोग लंब कहेंगे। तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो कहिएगा आप यहाँ पे कि लंब बट्टा कोण यानी कि P/H होता है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, तो देखिए यहाँ पे साइन A बोला है तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, BC है। तो BC इसके लिए क्या काम करेगी, तो लंब का काम करेगी। तो कहेंगे हम P का मान 7 हो जाएगा और कर्ण जो है, कर्ण यहाँ पे 90 डिग्री की जो सामने की भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। और यहाँ पे कितना है, 25 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 25, यानी कि 7/25 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा यहाँ पे दूसरा इसी में आपसे कि cos A का मान बताइए। तो फिर cos A यानी कि यहाँ पे आना है cos A के लिए। तो cos A के लिए आपको पता है कि सूत्र होता है यहाँ पे आधार बट्टा कर्ण। तो आधार देखिए कितना दिया यहाँ पे आपके पास, देखिए यहाँ पे ये अगर लंब हो गया ये कर्ण हो गया तो ये आपका आधार हो जाएगा। तो आधार कितना दिया यहाँ पे आपके पास, तो 24 सेंटीमीटर और कर्ण कितना दे दिया आपको, देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो 25 सेंटीमीटर, यानी कि 24/25 इसका आंसर हो जाएगा। इसी में आपसे देखिए दूसरा प्रश्न जो पूछा गया आपसे, यहाँ पे दिया गया आप सभी को यहाँ पे कि साइन C बराबर, तो सबसे पहले साइन का सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्या कहिएगा, P/H यानी कि लंब बट्टा कर्ण होता है। और साइन C बोला है तो फिगर में आपको आना है। तो साइन C यानी कि इस कोण की बात किया जा रहा है। तो जिस कोण की बात करेगा उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो यहाँ पे लंब हो जाएगी। तो साइन C के लिए अब इस बार यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ पे AB, ये क्या
काम करेगा तो आपको लंब का काम करेगा। तो लंब का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो 24 हो जाएगा। उसके बाद से आपको कर्ण चाहिए, तो कर्ण तो फिक्स रहता है यहाँ पे। लंब यहाँ पे जो 19 ये कोण बनता है उसका जस्ट सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है, यानी कि पूरे त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है। तो ये कर्ण का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे हो जाएगा 25। इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया यहाँ पे कि cos c का मान बताइए। तो देखिए आप cos c बराबर, फिर सूत्र को पता होना चाहिए कि b बट्टा h ही होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। अब इस फिगर में देखना है आपको, तो c के लिए बोला है तो c ये हो गया, इसके जस्ट सामने ये अगर ये लंब है और ये कर्ण है तो इस बार आधार आपका bc हो जाएगा। तो bc का मान यहाँ पे कितना दिया, 7 और बट्टा, देखिए यहाँ पे आपको कर्ण का मान कितना दिया, 25, तो 7 बट्टा 25। इस प्रकार से ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर, ये इसका सॉल्यूशन है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या आपसे पूछा गया है। दूसरा प्रश्न आपसे जो पूछा गया है, प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है और आकृति आपको दिया गया है। तो आकृति को मैं यहाँ पे बना दूं तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको आकृति यहाँ पे दिया गया है। ये आपके पास आकृति है, इसका नाम इस बार दिया गया है, इसका नाम p है, q है और ये r आपको ऐसे दिया गया है। और p से लेके q तक का मान आपको यहाँ पे कितना दिया है, तो 12 सेंटीमीटर दे दिया है। उसका से यहाँ पे pr का मान जो दिया है कितना दिया आपको, 13 सेंटीमीटर दे दिया है। और यहाँ पे qr का जो मान आपको नहीं दिया है, यहाँ पे ये आपको नहीं दिया गया है। इसके बाद से देखिए आपसे पूछा गया है सवाल में, तो करना क्या आपको, यहाँ पे दिया है पहले लिख लीजिएगा। इस सवाल के लिए क्या आपको सबसे जरूरत होता है, किसी भी सवाल को बनाने से पहले आपको क्या क्या दिया गया है वो जरूर लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे कि पी क्यू बराबर कितना दिया आपको, तो 12 सेंटीमीटर। फिर पी आर बराबर कितना दे दिया आपको यहाँ पे, तो देख पा रहे होंगे आपके 13 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्यू आर का मान दिया है क्या, तो नहीं दिया है, तो क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। उसके बाद से एक और प्रश्न आपसे इसमें क्या पूछा है, तो प्रश्न है कि tan p माइनस cot r बराबर क्या होगा, ये आपको पता करना है। तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए करना क्या है, एकदम वो सॉल्व करते हैं। देखिए करना क्या आपको, तो देखिए जब आप फिगर को देख रहे होंगे, यहाँ 90 का कोण बनना है, 90 का कोण बना, तो 90 के जस्ट सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, तो कर्ण कहेंगे। और ये जो होगा इसको हम लंब कहेंगे, और ये क्या होगा, मेरा आधार हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे आधार निकालना होगा, तो हम यहाँ पे हल करते समय क्या लिखेंगे, हल करते हुए लिखेंगे हम यहाँ पे एक लाइन पहले लिख सकते हो ऐसे करके कि पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखिएगा यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से। और यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय होता क्या, तो देखिए यहाँ पे इस बार मैं ऐसे बता दूं आपको कि h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर और प्लस के यहाँ देखिए पाइथागोरस प्रमेय से लिखने के बाद आपका h स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस यहाँ पे होता है आपका b स्क्वायर। तो देखिए जो भी मान आपसे पूछा गया, इस बार आपसे आधार b पूछा गया तो b यहीं पर आ जाएगा, तो p आके इधर माइनस। तो इस प्रकार से हमको बोल सकते हैं कि b स्क्वायर बराबर सूत्र होता है h स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे मान रखते हैं आप। तो देखिए h का मान कितना दिया यहाँ पे, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से लेकर p से लेकर r तक का मान यहाँ पे h है, तो ये दिया आपको 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस p का मान कितना दिया यहाँ से यहाँ तक 12 दिया हुआ है, तो इसका हम कर देंगे यहाँ पे 12 का स्क्वायर। इसके बाद इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो देखिए क्या आएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और माइनस 12 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा आपका 144। 169 में से 144 घटेगा तो आएगा आपके पास यहाँ पे 25। और इधर आपके साथ क्या चल रहा था, तो b यानी कि आधार स्क्वायर चल रहा था। फिर ये स्क्वायर को जब आप बराबर को उधर भेजिएगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, तो यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पर रूट आ जाएगा, तो रूट में आ जाएगा कितना यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो फिर यहाँ से 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो b बराबर क्या आ जाएगा पास यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि क्यू आर का मान कितना मिल गया आपको, 5 मिल गया। इसके बाद आपसे जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे tan p, यहाँ पे मैं सॉल्व करा सकता हूँ। देखिए यहाँ से पूछा गया सवाल यहाँ पे आपसे कि tan p माइनस का cot r बराबर क्या होगा। तो देखिए tan p के लिए आइएगा तो पहले tan थीटा का सूत्र क्या होता है, तो आप कहिएगा यहाँ पे कि सर p बट्टा b होता है। फिर माइनस cot के लिए क्या कहिएगा, तो कहिएगा b बट्टा p होता है। लेकिन tan p की बात कर रहा है तो tan p यानी कि यहाँ पे आपका ध्यान देना है। तो tan p के जब इस कोण की बात करेगा तो इसके जस्ट सामने वाली ये जो भुजा होगी ये यहाँ पे लंब हो जाएगी। तो देखिए tan p यानी कि p बट्टा b यानी कि लंब कितना चाहिए यहाँ पे, तो 5 बट्टा b कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ये जो सबसे बड़ी भुजा एक कर्ण है तो b कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। और फिर माइनस, फिर अब इस बार क्या होता है cot r पूछा हुआ है तो cot r यानी कि यहाँ पे आएंगे तो इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगा यहाँ पे ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो आधार का मान यहाँ पे कितना है 5 है, तो फिर इस बार भी 5 हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे लंब का मान कितना है, तो 12, इसके बट्टा में यहाँ पे 12। तो देखिए तो यहाँ पे आप क्या करिएगा 12 कैल्शियम 12 हो जाएगा, तो ये 5 और माइनस का फिर 5, इस प्रकार से 5 में से 5 गए तो 0 बट्टा 12, इसको भाग करिएगा तो आएगा 0, यानी कि tan p माइनस cot r का मान कितना आ गया आपका यहाँ पे 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते एकदम सरल वे में। ये करना क्या है आपको, सबसे पहले यहाँ पे जब आप यहाँ पे हल करने चलिएगा तो हल करते टाइम लिखना आपको ये है कि
साइन जो होता है यहाँ पे देखिए ध्यान से, साइन ए बराबर आपको यहाँ पे दे दिया है कितना, तो 3/4 दे दिया है। और आपको पता है कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो आपको कहिएगा सर पी यानी कि लंब बट्टा कर्ण होता है। इसका मतलब ये होगा कि पी का मान यहाँ पे कितना है 3 है और एच का मान कितना है यहाँ पे 4 है। और आपको यहाँ पे पता करना है कॉस का और टेन का, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या पता करना पड़ेगा, तो बी का मान पता करना पड़ेगा। और बी के लिए सूत्र क्या होता है आपको पता है यहाँ पे कि एच स्क्वायर और माइनस का पी स्क्वायर होता है। तो ला के यहाँ पे मान रख दीजिएगा आप, एच का मान कितना होगा, तो देखिए एच का मान यहाँ पे है 4, तो 4 के यहाँ पे क्या कर दीजिए आप लोग स्क्वायर कर दीजिए। माइनस पी का मान कितना है, तो यहाँ पे 3 और 3 का क्या कर दीजिए यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और माइनस का 3 3 का 9, तो 16 में से यहाँ पे 9 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे रूट का आपके पास 7 बचेगा। कितना बचेगा 7, यानी कि बी का मान आपको मिल गया रूट का 7। और आपसे पूछा गया है कि कॉस ए का मान बताइए, तो देखिए क्या कहिएगा आप, कॉस ए और कॉस ए बराबर सूत्र क्या होता है, तो बी बट्टा एच होता है। और बी का मान आपके पास कितना है, रूट का 7 आया है, तो आप यहाँ लिखिएगा रूट का 7 और बट्टा एच का मान कितना है आपके पास, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे एच का मान यहाँ पे 4 है, तो रूट का 7/4। इसी प्रकार सबसे पूछा गया है टेन का मान, तो टेन के लिए क्या कहिएगा आप यहाँ पे कि टेन ए बराबर सूत्र होता है पी बट्टा बी हो जाएगा। और यहाँ पे पी का मान कितना दिया होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि पी का मान 3 था, तो यहाँ पे आप 3 लिख दीजिएगा, मान 3 लिख दीजिएगा। 3 के बाद से आप देखिए आपको बी का मान पता करना है, तो बी का मान यहाँ पे कितना है, तो रूट का 7 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सवाल में जो दिया गया है सबसे पहले क्या कर लेंगे, दिया है यहाँ पे चौथा प्रश्न में कि दिया है कि आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है, दिया है इसमें कि 15 cot a बराबर आपके सामने यहाँ पे 8 दिया गया है। तो यहाँ से हम एक रिलेशन निकालेंगे। देखिए 15 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, गुणा करा तो उधर जाएगा, करेगा भाग करेगा, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं। देखिए cot a बराबर कितना लिख देंगे यहाँ पे कि 8/15। और उसके बाद से देखिए आपसे प्रश्न जो पूछा गया यहाँ पे कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है आपसे। तो देखिए यहाँ पे जो पूछा गया उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे कि साइन ए और यहाँ पे साइन ए बराबर क्या होगा ये पूछा गया है। और उसके बाद आपसे पूछा गया यहाँ पे कि सेक ए बराबर यहाँ पे क्या होगा। ये दो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले सवाल को बनाने से पहले हम यहाँ पे कुछ रिलेशन निकालेंगे। देखिए ध्यान से करना क्या, यहाँ पे cot a जो है, cot a बराबर सूत्र आपको पहले याद होना चाहिए क्या होता है, तो आप कहिए कि यहाँ पे b बट्टा p यानी कि आधार बट्टा लंब होता है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे b आधार का मान 8 है और p का मान यहाँ पे कितना आपको दिया है 15 दिया है। और इस तरह से आप इसका आंसर यहाँ पे निकालना है। तो आप करिएगा सबसे पहले देखिए b और p दिया है तो आपको यहाँ पे h पता करना पड़ेगा। तो h बराबर यानी कर्ण पता करना पड़ेगा। तो कर्ण पता करने के लिए आप क्या करिएगा, यहाँ पे हल करते समय आपको करना ये है कि कर्ण बराबर सूत्र होता है p स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। तो करना क्या आपको यहाँ पे देखिए ध्यान से, p का मान आपको दिया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सवाल में p के सामने कितना दिया है 15। तो आप क्या कहिएगा यहाँ पे कि 15 का स्क्वायर करिएगा, प्लस b का मान कितना दिया गया, तो देखिए 8 दिया गया है, तो यहाँ पे आप 8 का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, तो 15 का स्क्वायर करने पे आएगा आपके सामने यहाँ पे 225 प्लस 8 का स्क्वायर करिएगा तो आएगा 64। ये दोनों का आप जब जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 289। देखिए ध्यान से h के सामने 289 है और 289 को जब आप फैक्टर करके लिखिएगा तो ये हो जाएगा 17 × 17। यहाँ पे देखिए जब भी कोई संख्या एक जैसा रूट में अगर होता है तो उस दो संख्याओं के बदले में एक संख्या बाहर निकलता है। याद रखना, तो यहाँ पे आपका क्या निकलता है, एक 17 बाहर आ जाएगा, यानी कि h का मान इस प्रकार से आपको क्या मिल गया यहाँ पे 17 आ गया। उससे जो इसके बाद से जो आपसे प्रश्न पूछा गया है उसको लेके आइएगा। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा ये है कि साइन ए बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले साइन थीटा का सूत्र आप बताइए क्या होता है, तो आप कहिएगा सर p बट्टा एच यानी कि लंब बट्टा कर्ण होता है। तो p का मान देखिए यहाँ पे सवाल में आपको दिया है यहाँ पे 15, तो इसके बदले में आप यहाँ कितना लिखिएगा, तो 15। और बट्टा h का मान पूछा गया है, तो h का मान आपने यहाँ पे निकाल दिया कितना 17, तो क्या कहिएगा यहाँ पे 15/17 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा गया है अगला प्रश्न जो सेक ए बराबर क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दो सेक जो होता है वो कोस का उल्टा होता है और कोस का सूत्र होता है b बट्टा एच। तो यहाँ पे सेक उसका उल्टा होगा तो हो जाएगा h बट्टा b। तो आप क्या कहिएगा यहाँ पे h और बट्टा में यहाँ करिएगा b। तो h का मान कितना होगा, तो देखिए ध्यान से h आपने यहाँ पे निकाला हुआ था कितना, तो 17 आया था। तो आप क्या कहिएगा यहाँ पे 17 और बट्टा कितना, तो b का मान कितना आपके पास यहाँ पे दिया गया, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे 8 दिया गया है तो हो जाएगा 17/8। इस प्रकार से ये दोनों यहाँ पे इस प्रश्न के क्या हो जाएंगे आपके, तो आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने जो पूछा गया है। ये देखिए पांचवा प्रश्न आपसे से पूछा गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करिए। तो देखिए दोस्तों आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे दिया है सेक थीटा बराबर यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे 13/12 आपको दे दिया गया है। और इसके बाद आपसे जो प्रश्न पूछा गया है कि त्रिकोणमिति के बाकी के जो भी यहाँ पे अनुपात बनते हैं वो सारे प्रश्नों का यहाँ पे आंसर पूछा गया है। मतलब ये हुआ कि आपसे अब यहाँ पे प्रश्न में पूछा ये गया है कि आप बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होगा,
cos थीटा बराबर क्या होगा। उसके बाद से मैं अगर बात करूं यहाँ पे cos के बाद से यहाँ पे तो अगर sec थीटा तो दे ही दिया है, तो cosec थीटा का मान क्या होगा। उसके बाद से आपको बता दूं यहाँ पे तो tan थीटा का मान पूछा गया है कि tan थीटा बराबर क्या होगा, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि cot थीटा बराबर यहाँ पे क्या होगा। ये सारे के सारे आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं, लगभग 5 निष्पत्तियों का मान आपको निकालना है और एक का मान यहाँ पे दिया गया है। तो आपको मैं बता दूं, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हमेशा आप त्रिकोणमिति के सारे प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं अगर, तो पहले फिगर ड्रॉ जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पे फिगर बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि ये एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो इसका नाम यहाँ पे ए बी सी दे दिया, और यहाँ पे जो कोण बनेगा कितना 90 डिग्री कोण बन गया। तो इस 90 डिग्री का कोण अगर बन गया तो यहाँ पे सेक थीटा का मान कहा गया, तो सेक बराबर आपको सूत्र का पता होता है। तो आप कहिएगा सर यहाँ पे h बट्टा बी होता है, मतलब ये होगी कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण का मान कितना दे दिया यहाँ पे आपके पास 13 दे दिया, और आधार का मान यहाँ पे आपको 12 दे दिया है। यहाँ पे लंब आपको नहीं पता है, तो लंब को आपको पता करना पड़ेगा। तो आइए इसको हल करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल करते टाइम इसमें लिखेंगे कि यहाँ पे हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखिएगा आप यहाँ पे, तो लिखिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय से आप सभी को पता है कि यहाँ पे होता है h इक्वल टू, यानी कर्ण बराबर होता है यहाँ पे लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। उसी प्रकार से आपसे यहाँ पे पूछा लंब के लिए गया है, तो लंब बराबर आपको सूत्र यही वाला हो जाता है यहाँ पे कि h स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो चलिए लाइए यहाँ पे h का मान कितना दिया है, तो देख सकते हैं आप 13 दिया गया है। तो यहाँ पे आपको रखना है 13 और 13 का कर देना है स्क्वायर, माइनस यहाँ पे b का मान कितना दिया गया 12, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। इसके बाद से देखिए आपके सामने हो जाएगा 13 का स्क्वायर करने पे 169 और माइनस 12 का स्क्वायर करने पे 144। देखिए 169 में से 144 जाएगा आपके साथ, घटाओगे तो कितना आएगा यहाँ पे आपके साथ 25 आएगा। और 25 को जब आप फैक्टर करके लिखते हो तो 5 गुणे 5 लिख सकते हो, और दो जब संख्या एक जैसा होता है तो उसमें से एक संख्या आपका निकल के आता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर जो होगा यहाँ पे पी का मान हो जाएगा। दोस्तों आप सभी से जो प्रश्न में पूछा गया है उसको एक एक करके यहाँ पे आंसर निकालते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि साइन थीटा का मान बताइए, तो आप कहिएगा साइन थीटा। सर साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो कहिएगा कि पी बट्टा एच, यानी कि लंब बट्टा यहाँ पे कर्ण होता है। तो चलिए लंब बट्टा कर्ण पूछा गया है, तो देखिए दोस्तों लंब का मान आपने कितना निकाला यहाँ पे, तो 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5, और बट्टा कर्ण यहाँ पे दिया गया कितना है आपके सामने, तो 13, यानी कि 5 बट्टा 13 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपसे पूछा यहाँ पे ये गया कि cos थीटा का मान बताइए, तो cos बराबर b बट्टा h होता है, और b का मान आपके सामने यहाँ पे देखिए दिया गया है 12, तो ले लीजिएगा 12 यहाँ से, और h का मान यहाँ पे दिया गया है 13, तो हो जाएगा 12 बट्टा 13। उसके बाद आपको निकालना है यहाँ पे कोसेक। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कोसेक थीटा जो होता है यहाँ पे साइन थीटा का उल्टा होता है, तो जस्ट ये जो मान है ना इसको उल्टा कर दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा h बट्टा पी, और इसको उल्टा करिए तो हो जाएगा यहाँ पे 13 बट्टा आपका 5। उसी प्रकार से देखिए आगे आपसे पूछा गया है tan का मान पूछा गया है, तो tan थीटा, और tan थीटा बराबर सूत्र आपका होता है यहाँ पे p बट्टा बी, और p बट्टा बी का मतलब ये हुआ कि p का मान आपने यहाँ पे निकाला था कितना, तो देखिए p का मान अपने यहाँ पे निकाला है कितना, तो 5, तो ये हो जाएगा आपका 5, और बट्टा b का मान कितना दिया आपके पास 12, तो हो जाएगा 5 बट्टा 12। और आपसे पूछा गया कॉट का मान, तो देखिए कॉट जो होता है आपका, ये कॉट जो होता है कॉट आपका tan का उल्टा होता है। tan का उल्टा मतलब क्या चाहिए यहाँ पे, तो आधार बट्टा लंब हो जाएगा, और आधार बट्टा लंब यानी कि इसी को पलटी मार देना है, तो हो जाएगा यहाँ पे 12 बट्टा 5। इस प्रकार से इस प्रश्न का ये पूरा का पूरा ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे इसे पूछा गया है कि यदि कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण हो, जहाँ cos ए बराबर cos बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए जो होगा कोण बी के बराबर होगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दोस्तों आप सभी के सामने यहाँ देख सकते हैं 6 नंबर का सवाल जो है ये पूछ दिया गया। यहाँ पे पहले प्रश्न बनाते समय सबसे पहले यहाँ पे दिया है, तो देखिए दिया है कि ये पहले लिखना है आपको। यहाँ पे देखिए क्या दिया आप सभी को, तो यहाँ पे दे रहा है कि कोण जो है ना, यहाँ पे कोण ए जो है, कोण ए और कोण बी ये दोनों क्या है, तो दोनों ही यहाँ पे क्या है जी, तो न्यून कोण है। कौन सा कोण है ये, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे आपके न्यून कोण है। उसके बाद सबसे यहाँ पे एक और चीज क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया गया आप सभी के सामने यहाँ पे cos ए जो है वो बराबर है किसके, तो cos बी के बराबर है, ये भी आपको दिया गया है। इसके बाद सबसे प्रश्न में पूछा गया है तो सिद्ध करें। देखिए आपसे यहाँ क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि तो सिद्ध करें। पूरे प्रश्न में जो दिया है पहले निचोड़ लिख लेना आपको कि सिद्ध करें। आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो कोण ए होगा वो कोण बी के बराबर होगा, यही आपसे सिद्ध करने के लिए कहा गया है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले आप एक यहाँ फिगर जरूर ड्रॉ करिएगा। फिगर ड्रॉ करते समय देखिए ध्यान रखना है कि एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए, और ये आपका ए और ये आपका बी और ये आपका सी। लेकिन ध्यान देना इस बार कि आपसे बोला है ए और बी जो है दोनों यहाँ पे न्यून कोण है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि न्यून कोण के लिए बोला है, इसका मतलब ये है कि सी जो होगा वो समकोण होगा, और ए और यहाँ पे बी जो होगा आपका ये न्यून कोण होगा। कुछ इस प्रकार से आपको फिगर को ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ पे जो
सी है 90 डिग्री का है और न्यून कोण जो है यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है। इसके बाद आपसे साबित करने के लिए बोला है कोण ए बराबर कोण आपको सिद्ध करना है। तो आइए यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो आप करना क्या है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो आपके सामने यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे cos a, अब बराबर क्या दे दिया आप सभी को, तो दिया है cos b। इसके आधार पर फिगर में देखना है आपको, करना क्या है, तो देखिए यहाँ पे cos a, जब आप cos a लीजिएगा तो इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी आपकी क्या कहलाएगी, तो ये वाला भुजा जो हो जाएगा आपके लिए लंब हो जाएगा और ये वाला भुजा आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बताइए cos थीटा का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, तो आप कहिएगा, देखिए आपको याद दिला दूं मैं कि cos थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो होता है यहाँ पे आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है यहाँ पे, तो होता है आधार बट्टा होता है कर्ण। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पे जब ये लंब है और ये कर्ण है तो आधार क्या होगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से, AC होगा यहाँ पे आधार। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं कहूंगा कि AC आधार हो जाएगा और AC बट्टा कर्ण क्या हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे, तो AB हो जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे बन गया। इसके बाद से बराबर cos B, अब B की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आइएगा, इस वाले फिगर पे ध्यान देना है आप सभी को कि जब आप इसको देखिएगा तो इसके हिसाब से अब यहाँ पे लंब आपका ये वाला भुजा हो जाएगा, तो लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इस बार आपका B आधार जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC। देखिए ध्यान से, BC और बट्टा कर्ण जो है फिक्स रहेगा तो फिर कर्ण क्या होगा यहाँ पे आपका AB ही हो जाएगा। देखिए दोस्तों जब आप दोनों को लिख लेते हैं तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये AB से AB आपका कट जाएगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, तो AC और AC के बराबर हो जाएगा यहाँ पे BC। इसका मतलब ये हुआ कि AC जो भुजा होगा, देखिए यहाँ से A से लेकर B तक का जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है, ये भुजा बराबर है किसके, BC के, इस वाली भुजा के बराबर है। दोस्तों आप सभी को बता दूं, जब किसी त्रिभुज में दो जो संगत भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो संगत भुजा के द्वारा जो बना हुआ कोण होता है वो कोण भी आपस में बराबर होता है। इसलिए आप यहाँ पे क्या कहिएगा, इसलिए कि कोण A बराबर होगा कोण B के। क्यों होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि किसी, एकदम इंपॉर्टेंट है, लाइन लिखना एकदम इंपॉर्टेंट है, किसी त्रिभुज के संगत, देखिए किसी त्रिभुज के संगत माना संगत बराबर भुजाओं द्वारा, संगत बराबर भुजाओं द्वारा आधार पर बराबर कोण बनते हैं, ये आपको लिख देना है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे हो जाएगा ये प्रूव्ड, ये आपको साबित करना था। ये देखिए इसके बाद 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो आपसे यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान पूछा गया है। और दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले 7वें प्रश्न को बनाने से पहले आपको दिया है जरूर लिखना पड़ेगा। ठीक है, 7वें प्रश्न में आपको दिया है कि क्या करना है आपको यहाँ पे, तो करना है कि दिया है, देखिए दोस्तों क्या करना है यहाँ पे, दिया है कि ये लिखना है। अब दिया है में क्या आपको दिया गया है, तो देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि cot A जो है cot A के बराबर आपको क्या दिया गया यहाँ पे, तो दिया गया है 7/8 दिया गया है। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, तो देखिए ये आपको दिया गया है। इसके बाद सबसे पूछा गया है पहला प्रश्न यहाँ पे कि 1 प्लस, देखिए दोस्तों ध्यान से, 1 प्लस साइन थीटा इंटू यहाँ पे दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा और बट्टा में आपसे यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि 1 प्लस, देखिए ध्यान से, 1 प्लस कोस थीटा इंटू पूछा गया है 1 माइनस के कोस थीटा, इसका बराबर यहाँ पे क्या होगा। इसका से दूसरा प्रश्न इसी में आपसे पूछा गया है डायरेक्ट आपसे कि cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ये दो प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं कैसे। देखिए ध्यान से, आपको करना क्या है, बस दोस्तों आप सभी को हल करते समय यहाँ पे हल में आपको लिखना है यहाँ पे, और उसको से करना क्या आप सभी को, देखिए ध्यान से, cot A बराबर 7/8 दिया गया है। तो आप बताइए कि cot थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो कहिएगा कि B बट्टा P होता है, यानी कि आधार बट्टा लंब होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आधार का मान कितना है यहाँ पे, तो आपके सामने यहाँ पे 7 दिया गया है और यहाँ पे लंब का मान कितना दिया गया दोस्तों आप सभी के सामने, तो 8 दिया गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तो आप कहिएगा कि यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या करिएगा आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। और ये करना क्या आप सभी को, तो आपको पता है कि h बराबर सूत्र होता है यहाँ पे रूट का p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। देखिए तो p का मान कितना दिया है यहाँ पे, तो आपके सामने 8 है, तो रूट में यहाँ पे लिखना है आपको यहाँ पे 8 और 8 का स्क्वायर प्लस b का मान दिया है यहाँ पे 7, तो 7 का स्क्वायर। देखिए तो 8 का स्क्वायर आप करिएगा तो कितना हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे 64 और प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। जब आप दोनों को जोड़िएगा 64 और 49 को, तो 9 और 4 13 का 9 4
13 का 3 हाथ में 1, 6 4 10 1 11, 113 आ जाएगा आपके सामने। यहाँ पे देखिए तो एच का मान आपको मिल गया है, 113 रूट का आया है। उसके बाद आपसे प्रश्न जो यहाँ पे पूछा गया है, इसको सॉल्व करना है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए करना क्या है आपको। इसे आप दो तरह से बना सकते हैं, एक तो लेंदी प्रोसेस है और एक यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक टाइप का है। लेंदी प्रोसेस आपको बता देता हूँ, अगर शॉर्ट्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं इस सवाल को दूसरे मेथड से बना दूंगा। देखिए आपको करना है क्या यहाँ पे, देखिए सॉल्व करना है। पहला सवाल यहाँ पे तो आपसे दिया गया है यहाँ पे कि 1 प्लस, देखिए 1 प्लस तो साइन थीटा बोला गया है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको करना ये है कि यहाँ से आप मान निकाल लीजिएगा दोनों का। देखिए ध्यान से आपको करना क्या है, तो आप कहेगा सर साइन थीटा बराबर सूत्र होता है P बट्टा H होता है। तो P का मान कितना आ गया आपके सामने, देखिए P का मान यहाँ पे दिया है 8, तो यहाँ से ले लीजिएगा आप 8। और यहाँ पे देखिए तो H का मान कितना आ गया आप सभी के सामने यहाँ पे, तो रूट का 113। देखिए ध्यान से 113 आया है। उसी प्रकार सबसे cos का मान पूछा गया, तो cos का भी यहीं पे निकाल लीजिए कि cos थीटा बराबर सूत्र होता है B बट्टा H होता है। और B का मान आपने देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है, तो 7 दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे H का मान जो कितना दिया गया था, तो H का मान यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे रूट का 113 दिया गया है। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट हो रहा हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं फिर से वहां से इस सवाल को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों आप सभी को बता दूं यहाँ पे कि अब ये सारे मान आपको यहाँ रखना है। देखिए ध्यान से, तो 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान आपने यहाँ कितना निकाल दिया है, तो देखिए तो यहाँ पे आपने निकाला 8 बट्टा रूट का कितना है, तो 113 ये निकला। इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर ब्रैकेट लगाना है, फिर यहाँ पे क्या लिखना है 1 माइनस 8 बट्टा रूट का 113। उसके बाद से इस सबके बट्टा में आपको यहाँ दिया गया है 1 प्लस कॉस का मान कितना दिया गया आपके सामने, तो 7 बट्टा रूट का 113। और इसके साथ ही साथ आपको यहाँ दिया गया है कितना यहाँ पे, तो 1 माइनस 7 बट्टा रूट का 113 ये आपको दिया गया है। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, जब आप इसको आप सॉल्व करिएगा यहाँ पे बट्टा का जोड़ करके देखिए क्या हो जाएगा आपके सामने। या फिर आप यहाँ पे सूत्र लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक सूत्र याद रखना है, मैं सूत्र आप सभी को मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से थोड़ा देखना, आपको सूत्र बस रिकॉल कर लेना है, आप सभी को आपने पढ़ा होगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे एक सूत्र होता है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, और इसके साथ ही होता है यहाँ पे a माइनस का b। ये सूत्र आपको याद रखना है, रिकॉल में साइड में रखना है। तो देखिए ध्यान से आप देखिए तो अगर a प्लस बी फिर a माइनस का b, तो इसके बदले में डायरेक्ट क्या लिख दे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए a स्क्वायर की जगह क्या है, तो 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह कितना है, तो देखिए तो 8 बट्टा रूट का कितना है यहाँ पे आपके सामने, तो 113। और इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। इसके बट्टा में देखिए दोस्तों आपको बता दूं मैं फिर से, यहाँ पे सेम वही वाला कंडीशन नीचे भी बन रहा है। तो आप क्या कहिएगा 1 का स्क्वायर माइनस फिर यहाँ पे 7 बट्टा रूट का 113 का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। इसके बाद से मैं अगर इसको यहाँ से आगे बढ़ा दूं, देखिए 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 64 हो जाएगा, और बटा 113 का स्क्वायर जो हो जाएगा यहाँ पे केवल 113 निकल जाएगा क्योंकि ये रूट में है। और इसके बाद से आपके सामने यहाँ पे बट्टा में क्या दिया गया है, तो देख सकते हैं फिर यहाँ से आप कि 1 और फिर माइनस का यहाँ पे 7 का स्क्वायर यहाँ पे 49 हो जाएगा, और इसके बट्टा में फिर से कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके सामने 113, क्योंकि यहाँ भी ये रूट में दिया गया है तो ये निकल जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से ये कुछ लाइनें मैंने यहाँ से सॉल्व किया। देखिए ध्यान से इसके से करना क्या है, ऊपर वाले में देखिए तो 113 और क्या एलसीएम कितना आ जाएगा आपके सामने, तो 113 आ जाएगा। तो 113 एकम यहाँ पे 113 होगा यहाँ पे, तो कहिएगा कि 113 और माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। और इसके बट्टा में देखिए फिर से एलसीएम कितना आ जाएगा आपके सामने, तो 113 ही आ जाएगा। तो फिर 113 एकम यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके सामने, तो 113 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 49 आ जाएगा। दोस्तों करना क्या है आपको, तो देखिए यहाँ पे 113 में से जब आप 64 घटाइएगा तो आपके सामने कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 49 हो जाएगा। बट्टा में कितना आ गया आपके सामने, तो 113। इसके बट्टा में फिर देखिए 113 में से 49 घटाइएगा इस बार, तो इस बार आपके सामने यहाँ पे 64 बट्टा कितना जाएगा, 113 हो जाएगा। ये 113 से 113 कट जाएगा। इस प्रकार से आपके सामने जो बचेगा यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, तो 49 बट्टा 64। यही इस प्रश्न का यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न इसी में आपसे जो पूछा गया है, डायरेक्ट आपको इसका आंसर बता दूं कि कोट स्क्वायर थीटा का मान पूछा गया है दूसरे प्रश्न का। तो देखिए दूसरे प्रश्न में आपको करना क्या है यहाँ पे, तो देखिए तो कोट स्क्वायर थीटा पूछा गया है। तो कोट स्क्वायर थीटा यानी कोट का मान क्या होता है, तो कहिए कि बी बट्टा पी होता है, यानी कि बी का मान आप देख लीजिए कितना है यहाँ पे, तो बी का मान देख लीजिए 7 है और पी का मान कितना है यहाँ पे 8 है। डायरेक्ट दिया गया तो कर लीजिए, बी का मान कितना दिया था 7 दिया गया था, तो ऊपर लिखिए यहाँ पे 7 और नीचे है 8 और इसका कर दिए स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना 7 7 49 और 8 8 64। इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा और इसका आंसर ये हो जाएगा। जबकि 8वां प्रश्न आपसे से पूछा गया यहाँ पे कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर है कि नहीं, ये आपको पता करना है। तो दोस्तों देखिए 8वें प्रश्न में आपको करना ये है कि जो दिया है उसको लिख लीजिएगा यहाँ पे। देखिए तो 8वां प्रश्न में करना क्या है कि दिया है, जो दिया है उसको कर लिए, दिया है कि, तो देखिए आपके सामने दिया जो गया है यहाँ पे, ये दे रहा है आपको यहाँ पे कितना, तो 3
3 cot A बराबर कितना 4 दिया गया है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ से इसको एक स्टेप बढ़ा लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप कहिएगा कि सर cot A बराबर मैं लिख सकता हूँ 3 जाकर उधर भाग करेगा तो हो जाएगा कितना 4/3 हो जाएगा। ये आपको दिया गया है। उसके बाद आपसे पूछा गया जांच करने के लिए यहाँ पे वो है आपके सामने, यहाँ पे सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि सिद्ध करिए। इसके बाद आपसे कहा गया कि सिद्ध करे क्या करना है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो 1 माइनस का tan स्क्वायर ए और बट्टा दिया गया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर आपको दिखाना है यहाँ पे कि cos स्क्वायर ए माइनस का फिर से आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि sin स्क्वायर ए है कि नहीं, आपको साबित करना है, ये आपसे पूछा गया है। तो आइए इसको चेक करते हैं कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं मैं कि देखिए ध्यान से cot A बराबर आपको दिया गया है, तो cot A बराबर सूत्र आपको याद होना चाहिए क्या होता है, तो यहाँ पे B/P होता है, यानी कि B का मान आपको 4 दे दिया गया है और P का मान यहाँ पे आपको 3 दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, तो कहिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो देखिए तो H निकालना पड़ेगा। तो H निकालने के लिए आप क्या करिएगा, तो रूट में आप कहिएगा यहाँ पे कि पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो देखिए तो P का मान कितना दिया गया है आपके सामने, यहाँ पे तो 3 दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर प्लस B का मान कितना दिया 4 का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 3 3 9 और 4 4 16। दोनों को जब आप जोड़िएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 25, यानी कि H का मान आपका आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ गया। तो H निकल गया आपके सामने। अब आपको ये जांच करना है दोनों बराबर है कि नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इससे पहले जांच करने से पहले आपको करना ये है कि इसका मान निकाल लेना है दोनों का। देखिए ध्यान से, कॉट दिया है तो आप यहाँ tan का मान निकाल लीजिए, तो tan A बराबर आपका हो जाएगा डायरेक्ट, इसी को पलटी मार दिए क्योंकि कॉट का ही उल्टा tan होता है, तो ये हो जाएगा आपका 3 यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से cos का भी निकाल लीजिए, तो cos A बराबर अगर आपसे कहा जाए तो कहिएगा कि B/H सूत्र होता है इसका, आधार बट्टा कर्ण होता है, और आधार का मान आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 दिया गया है तो ऊपर से ले लीजिए 4, और कर्ण का मान आपने यहाँ पे निकाला कितना, तो 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। तो फिर साइन का भी मान निकाल लीजिए, तो साइन थीटा यानी कि साइन A बराबर होता है P/H, यानी कि लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब का मान आपने कितना निकाला हुआ था, तो लंब का मान यहाँ पे दिया गया है 3, तो ये ले लेंगे 3, और H का मान आपने कितना निकाला है यहाँ पे 5, तो 3/5। और ये सारे मान को लाके इसमें रखेंगे और जांच करेंगे कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो इसको जांच करते हैं। तो देखिए अब करना ये है आपको कि यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस tan का मान कितना हो गया आपके सामने यहाँ पे, तो 3/4 का क्या करना है यहाँ पे आपको होल स्क्वायर करना है, दिया है बट्टा में 1 प्लस फिर क्या लिखिएगा, तो 3/4 का यहाँ पे होल स्क्वायर बराबर दिखाना है cos स्क्वायर का मान। तो cos का मान कितना दिया आप सभी को यहाँ पे, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का मान कितना दिया यहाँ पे, तो 3/5 का होल स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। अब इसके बाद आपको करना ये है दोस्तों, देखिए ध्यान से, ये 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, अब बट्टा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, बट्टा फिर नीचे देखिए 1 प्लस 9 बट्टा हो जाएगा 16। इसके बाद आपको करना ये है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 4 चौका 16 और नीचे हो जाएगा कितना यहाँ पे 25, फिर माइनस का यहाँ पे 3 3 9 बट्टा हो जाएगा 25। इसके बाद से देखिए यहाँ पे 16 1 माइनस 9/16 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 16, और यहाँ पे 16 एकम 16 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस को हो जाएगा 9, माइनस को हो जाएगा यहाँ पे 9, और बट्टा कितना हो जाएगा यहाँ पे, फिर एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 16, और यहाँ पे 16 एकम 16 हो जाएगा, और प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 9। बराबर यहाँ पे आप सॉल्व करिएगा तो देखिए एलसीएम आएगा आपके पास 25, और यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस का 9। और देखिए दोस्तों 16 में से यहाँ पे 9 गया, कितना बचेगा आपके सामने यहाँ पे, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बचेगा आपके पास 7, और नीचे बचेगा यहाँ पे 16, फिर बट्टा में 16 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, और बट्टा कितना हो जाएगा फिर आपके पास 16, बराबर इधर कितना आ जाएगा घटेगा, तो ये हो जाएगा 7/25। देखिए यहाँ पे 16 से 16 कट जाएगा, तो फिर इधर भी 7/25 बचा, इधर भी 7/25 बचा। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, और ये आपको प्रूव करना था बराबर है, और लिखिएगा हाँ ये बराबर है, बस ये आपको करना था। देखिए 9वां प्रश्न से पूछा गया कि यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। आपको नीचे 2 प्रश्न दिया गया है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो दिया गया पहले वो लिख लेते हैं। तो देखिए आप सभी को बता दूं कि त्रिभुज यहाँ पे ABCD एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B जो है समकोण है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे फिगर। तो देखिए फिगर आपको ध्यान में बैठा दूं मैं, देखिए क्या करना है आपको, तो यहाँ पे ABC और यहाँ पे B समकोण है, ये आपको दे दिया गया है। उसके बाद आपसे कहा यह गया है कि tan A का भी मान आपको दे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे 9वां प्रश्न आपको करना ये है कि दिया है, चलिए भाई दिया है कि
दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक क्या है भाई, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, तो समकोण त्रिभुज है। उसमें भी आपको यहाँ पे दिया गया है कि tan ए, यानी कि tan ए बराबर आपको दिया गया है, देखिए तो ध्यान से, tan ए का मान आपको दे दिया गया है, यानी कि tan ए बराबर दे दिया है 1/√3, ये दे दिया गया है। तो बाकी के प्रश्न आपको नीचे दिए गए हैं प्रश्न, उस पर सारे प्रश्नों को आपको आंसर निकालना है। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न यहाँ पे नोट डाउन मैं कर दे रहा हूँ। देखिए ध्यान से, प्रश्न 1 है इसमें, पहला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आप बताइए इसमें कि साइन ए इंटू उसके बाद से कह रहा है कि कॉस सी प्लस उसके बाद से आपको निकालना है कॉस ए इंटू साइन सी का मान क्या होगा। दूसरा प्रश्न आप लोग करिएगा, पहला प्रश्न मैं कर दे रहा हूँ कि कैसे बनेगा। देखिए ध्यान से, प्रश्न ये है, तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि tan a बराबर 1/√3 दिया गया। तो tan थीटा बराबर आप सभी को सूत्र पता है, होता क्या है यहाँ पे, तो आप कहिएगा सर कि लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार का मतलब क्या हुआ कि इसमें अगर आइएगा तो आधार का मान दे दिया यहाँ पे कितना, √3 दे दिया है, और लंब का मान यहाँ पे 1 दे दिया गया। तो कौन आपको निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करिएगा यहाँ पे कि लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, क्या कहिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय से, क्या करिएगा यहाँ पे, तो कहिएगा पाइथागोरस प्रमेय से आपको करना यह है कि h बराबर होता है रूट में यहाँ पे कि p² प्लस के b²। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा, जो मान दिया गया है लाकर रख दीजिए, p का मान कितना है तो 1 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना दिया गया यहाँ पे तो √3, और इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। उसके बाद से आप बढ़ाइएगा तो देखिए, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर, यानी कि रूट में कोई भी संख्या होता है उसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो रूट से जो संख्या होता है वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, इन दोनों को आप जोड़िएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 4, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, यानी कि h का मान आपको यहाँ पे मिल गया कितना 2, यानी कि यहाँ का जो वैल्यू आपका निकल गया ये 2 दे दिया गया है। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा कि उसको सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले आप इसका मान निकाल लीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी को एक एक करके मान निकालना है। देखिए पहले आपको साइन ए निकाल लेना है। तो देखिए साइन ए यानी कि यहाँ पे आना है, तो एक जस्ट सामने जो होता है ना वो आपका लंब हो जाता है। तो देखिए साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है, तो आप कहिएगा कि लंब बटा होता है कर्ण, यानी कि लंब का मान कितना दिया है तो रूट का यहाँ पे 3 दे दिया है, कर्ण का मान कितना दिया है आपको 2 दे दिया है। उसी प्रकार से आपके सामने देखिए कॉस सी दिया है और कॉस सी, अब सी के पास आइएगा तो यहाँ पे आइएगा तो कॉस सी के जस्ट सामने ये वाला लाइन आएगा तो आपका ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो आधार का मान आपको इसका होता है सूत्र b/h। तो यहाँ पे देखिए b का मान आपको कितना दे दिया यहाँ पे कि √3 और h का मान दे दिया आपको 2। उसी प्रकार से अब ये cos a निकालना है आपको, तो cos a लिख देना है और a के पास आइए, cos इसके पास आइएगा तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार और ये कर्ण। तो फिर cos a के लिए फिर b/h आप जब लिखिएगा तो इस बार आपका आधार यहाँ पे 1 हो जाएगा और लंब जो हो जाएगा, कर्ण जो हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे क्या बचा, साइन सी करना है। तो साइन सी बराबर आपको क्या करना है, देखिए जहाँ से साइन सी जब आप इसको लीजिएगा तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे तो 1/2 हो जाएगा। सारे मान ला के इसमें रख देना है, बस आपका यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। दोस्तों करना क्या है, देखिए साइन ए का मान क्या है, तो साइन ए का मान कितना दिया यहाँ पे तो √3/2 इंटू कॉस सी का मान बोला है, तो कॉस सी का मान आपने कितना निकाला यहाँ पे तो √3/2 जोड़, उसके बाद से क्या दिया आपके पास यहाँ पे तो साइन ए का मान यानी कि 1/2 और गुणा साइन सी का मान कितना दिया तो 1/2। देखिए √3 में √3 के गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा और नीचे 2 दूनी का 4 हो जाएगा, प्लस फिर क्या करेगा यहाँ पे तो 1/2 दूनी का 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप कैल्शियम आ जाएगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3 और ये हो जाएगा आपका 1, यानी कि टोटल जोड़ने पे यहाँ आ जाएगा आपके पास 4/4। ये कटेगा तो क्या आएगा आपके सामने यहाँ पे, इसका आंसर यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद ये प्रश्न बचा हुआ है उसको आप सॉल्व करिए और कमेंट करिए कि उसका आंसर आपका कितना आया था। ठीक है, 10वां प्रश्न आपसे से पूछा गया है, PQR में जिसका कोण Q जो है समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 और PQ बराबर 5, तो साइन P cos P tan P का मान आपसे पूछा गया है। तो देखिए प्रश्न में जो दिया गया उसको लिखना पहले। तो देखिए आप सभी से यहाँ पर 100 प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि दिया है, देखिए ध्यान से दिया है कि इसमें आपको करना क्या है, जो दिया गया उसको लिखिए। तो लिखना ये है कि QR एक क्या है तो एक समकोण त्रिभुज है। क्या है तो समकोण त्रिभुज है, ये आपको लिख लेना है, समकोण त्रिभुज है। इसके बाद से आपको क्या दिया गया है इसमें, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि PR और प्लस QR ये दोनों को जोड़ देते हो तो आपके पास आता है 25। उसके बाद आपको दिया गया है यहाँ पे कि PQ बराबर आपको दिया गया है 5, ये आपको दिया गया है। तो सबसे पहले सवाल को बनाने के लिए आप पहले यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। ये कुछ फिगर आपको इस प्रकार से बना लेना है, इसका नाम PQR, Q को समकोण का है तो समकोण बना दीजिएगा। उसके बाद से देखिए आपसे प्रश्न जो पूछा गया है आगे कि साइन P, देखिए ध्यान से पहला प्रश्न आपसे यहाँ के पूछा गया है कि साइन P बराबर क्या होगा। उसके बाद से दूसरा इसमें पूछा गया आप सभी से कि cos P का मान क्या होगा,
तीसरा पूछा गया आपसे यहाँ पे कि tan p का मान क्या होगा। ये सारे आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पे पी आर, देखिए फिगर में आपको देखना है कि पी आर, देखिए पी आर यानी कि यहाँ से यहाँ तक, और क्यू आर यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों को आप ऐड करते हो, यानी कि इसको ऐड करते हो तो 25 आता है। तो मैं क्या कर लूँ यहाँ पे आपसे बता दूं कि क्यू आर जो है ना, इसको हमने मान लिया यहाँ पे एक्स है। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर ये एक्स है तो पी आर का मान कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका मान कितना, तो 25 माइनस का x, ये हो जाएगा हमारे सामने। और यहाँ पे पी क्यू का मान आपको 5 दिया गया है। तो डायरेक्ट इसको सॉल्व करते समय हम क्या कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखना है, पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद से आपको करना क्या है, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, ये होता है। तो चलिए यहाँ पे करना क्या है, कर्ण का मान, देखिए कर्ण क्या है, यहाँ पे इसके सामने जो होता है कर्ण होता है। तो कर्ण का मान कितना दिया आप सभी के सामने यहाँ पे, तो 25 माइनस का x, इसका कर देना है होल स्क्वायर, बराबर p का मान देखिए कितना दिया, लंब यहाँ पे कितना दिया, तो 5, तो हो जाएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया, तो अपने आधार को x माना हुआ है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। इसके बाद देखिए a माइनस का b का होल स्क्वायर पे तोड़िए इसको, तो इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि 25 का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि x प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या है, तो 5 का स्क्वायर करेगा तो हो जाएगा 25, और प्लस x का स्क्वायर करेगा तो x स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करने पे यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने 625 माइनस 25 दूनी के कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 50x प्लस यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, बराबर यहाँ पे आपके सामने क्या मिल गया, यहाँ पे देखिए तो 25 प्लस के x स्क्वायर, ये आपको मिल गया है। अब यहाँ से आपको करना ये है कि देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में है और ये भी प्लस में कट जाएगा। उसके बाद से इस 25 को इधर उसके बाद से करना ये आप सभी को, देखिए ध्यान से, यहाँ पे बच जाएगा ये माइनस का 50x बराबर, इधर पहले से कितना था, यहाँ पे देखिए 25 था, और ये जो 625 माइनस का उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 625, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 50x बराबर, ये 25 घटेगा तो माइनस का यहाँ पे 600 बचेगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 600/50, 50 से कटेगा तो कितना मार्क में कट जाएगा, 12 मार्क में कट जाएगा। यानी कि x का मान आपको यहाँ पे कितना मिल गया, ये मिल गया 12। तो जब x का मान 12 हो गया तो 25 में से यहाँ पे 12 घटा दीजिएगा आप, तो 25 में से 12 गया तो कितना आएगा आपके सामने, यहाँ पे हो जाएगा 13, यानी कर्ण का मान 13 हो गया और लंब का मान 5 और आधार का मान 12। अब जो आपसे पूछा गया उसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए साइन का मान आपसे पूछा गया, तो साइन लिखिएगा यहाँ पे साइन p, और साइन p लिखने का मतलब कि आपका ध्यान यहाँ आना चाहिए, तो इसके जस्ट सामने जो होगा वो यहाँ पे लंब हो जाएगा। तो साइन का थीटा का सूत्र का होता है यहाँ पे, तो आपको है कि लंब बट्टा होता है कर्ण, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो देखिए लंब का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 12, कर्ण का मान कितना हो जाएगा उधर से, तो आपका 13, तो यहाँ हो जाएगा 12/13। उसके बाद आपसे पूछा गया कॉस पी, देखिए ध्यान से कॉस पी जब आप लिखिएगा तो कॉस पी यानी कॉस पी यहाँ पे, तो ये लंब है और ये कर्ण है, तो ये हो जाएगा आधार, तो यह इसका सूत्र होता है b/h, तो आधार का मान यहाँ पे है कितना 5, तो लिखिएगा 5, और h का मान कितना है तो 13, तो 5/13। इसके बाद लास्ट आपसे पूछा गया कि tan p, तो tan p बराबर आपका फिर इसी को लेना है, तो यहाँ पे लंब हो जाएगा कितना, तो इसका सूत्र होता है लंब बट्टा आधार, लंब का मान कितना है यहाँ पे, तो 12 है, और बट्टा आधार का मान कितना है, तो 5 है। इस प्रकार से ये इस प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी कर लीजिएगा, आपके बोर्ड में ये प्रश्न पूछा जा सकता है।